ज्योमो ने चीज चुनना शुरू कर दिया है। कार, अबेकस, वेनचांग टावर। इसे चुनो, इसे चुनो। अरे बेटा, तुम लिनरान को कैसे चुन सकते हो? लड़की को चुनने के बाद तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बच्चा कुछ भी नहीं चुन रहा, बस हमारी लिनरान को पकड़ रहा है। ये तो दुल्हन ढूंढ रहा है। बेटा, तुम लिनरान को शादी का प्रस्ताव दे रहे हो। लगता है हम दोनों परिवार वास्तव में रिश्तेदार बनने वाले हैं। अच्छा, तो हम उनके लिए बचपन की सगाई तय करते हैं। आज मैं और ज्योमो भाई शादी कर रहे हैं। यह रिश्ता माँ की अंतिम इच्छा थी, लेकिन इतने सालों से नहीं मिले। पता नहीं ज्योमो भाई इस बचपन की सगाई को मानते भी हैं या नहीं। रान रान, ज्योमो को एक दुर्घटना हो गई। उन्हें विदेश में इलाज के लिए ले जाना है। शायद यह शादी नहीं हो पाएगी। कैसे भी हो, तुम हमारे फेंग परिवार की एकमात्र बहू हो। बॉस फेंग के स्वदेश लौटने की स्वागत। आप 3 साल विदेश में थे। हालांकि आंखों का इलाज नहीं हो पाया, लेकिन आपने फेंग समूह को दुनिया के टॉप 10 में ला खड़ा किया और फोर्ब्स की सूची में नंबर 1 पर पहुंच गए। एक व्यावसायिक प्रतिभा की तरह कहा जा सकता है। ठीक है, मुख्य बात पर आते हैं। फेंग शाओ, आप 3 साल विदेश में थे। आपकी पत्नी ने भी 3 साल इंतजार किया। बुजुर्गों का कहना है शायद पहले पत्नी के लिए शादी की रस्म पूरी कर दे। मैंने कभी इस शादी से सहमति नहीं दी और मैं जबरन शादी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस बार लौटकर मैं उसे तलाक लेने आया हूँ। ततलाक? बॉस फेंग, शायद आप पहले अपनी पत्नी से मिले। शायद आपको वो पसंद आ जाए। जरूरत नहीं, मुझे वह पसंद नहीं आएगी। जी, मैं इसे तुरंत संभालता हूं। बॉस फेंग, कॉफी। टेबल पर रख दो, बाहर जाओ। ठीक है। श्रीली, आपके कहने के अनुसार शराब टेस्ट की गई है। इस शराब का स्वाद वाकई थोड़ा अजीब है। तुमने शराब में दवा मिलाई है। ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी खूबसूरत, साफ तो है तुम खुद मुझे लुभा रही हो। दवा का असर शुरू हो गया होगा। बॉस फेंग, आज रात के बाद मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। या बॉस फेंग, बॉस फेंग। मैंने शादी के बाद धोखा दिया।
कोई है? क्या वह देख नहीं सकता? इतना हंडसम होकर भी अंधा है, बड़ा दुखद है। लिनरैन, होश में आओ। तुमने शादी के बाद धोखा दिया है। लड़के की खूबसूरती में खोकर गलती पर गलती मत करो। बॉस फेंग, चेन सेक्रेटरी का क्या करें? उसे राजधानी से निकाल दो। जी। बॉस फेंग, बिस्तर पर खून के निशान हैं। वह पहली बार थी। बॉस फेंग, होटल के कमरे में कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशेष पेन मिला। शायद कल रात वाली लड़की से संबंधित है। उस औरत को ढूंढो। मैंने उसे वादा किया था। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा और उससे शादी करूंगा। और मेरी उस अनदेखी पत्नी को तुरंत सूचित करो। तलाक, वह कोई भी शर्त रख सकती है। जी। वैसा ही, वह इस बचपन की सगाई को नहीं मानता। देश लौट के ही तलाक चाहता है। अच्छा ही है, कल रात मैंने उसके साथ गलत किया। बॉस फेंग, मेम साहिबा का संदेश आया है। वो कहती है उसने बहुत ज्यादा मांग लिया। नहीं, मेम साहिबा कहती है उन्हें आपके मुआवजे की जरूरत नहीं, बल्कि वो आपको मुआवजा दे सकती है। क्या? मुझे मुआवजा? बॉस फेंग, बुजुर्ग माँ का फोन। माँ, एक्सायोमो, माँ तुमसे कह रही है। रैन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। 3 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। इस बार देश लौटकर उसे अच्छे से मुआवजा देना, चाहे वह घर चाहे, गाड़ी चाहे या खुद तुम्हें। अभी कहा मुआवजा नहीं चाहिए, अब माँ के जरिए मांग रही है। माँ, मैं 3 साल से अरेंज मैरिज में हूँ। इस बार समझौता नहीं करूंगा। इस बार मैं उससे तलाक लेने आया हूँ। मैंने किसी और से जिम्मेदारी निभाने का वादा किया है। कुछ दिनों में नई बहू को लेकर आऊंगा। तुम लिनरान, तुम अभी तक आई हो? तुम्हें पता है आज बड़े बॉस कंपनी आ रहे हैं। ने बॉस फेंग को ड्रग्स दे दिए थे। बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। बॉस फेंग ने उसे राजधानी से निकालने का आदेश दिया। इतना कठोर? बिल्कुल, वह किंवदंती का फेंग यमराज है। सुना है वह पहले से शादीशुदा है, गलत इरादे वालों से नफरत करता है। उसके बारे में कोई गलत सोच भी मत रखना, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। बॉस फेंग आ गए हैं, जल्दी खड़े हो जाओ। बॉस फेंग नमस्ते। नहीं, मेरा अफेयर पार्टनर मेरा बॉस निकला। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात वह मैं थी। बॉस फेंग, आपके आदेश के अनुसार होटल की सभी महिला कर्मचारी यहाँ हैं। ये पेन किसका है? यह मेरा पेन तो नहीं है। खुद आगे आ जाओ, वरना सेक्रेटरी चेन की तरह राजधानी से गायब हो जाओगी। सभी चिंता न करें। बॉस फेंग इस पेन के मालिक को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उसे जवाब देने के लिए। सिर्फ मुझे यहाँ जवाब देने के लिए? कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो हर कोई एक वाक्य बोले। हल्के से, मुझे दर्द होता है। तुम हल्के से करो, मुझे दर्द होता है। हे भगवान, उसे अभी भी याद है। किसी भी हाल में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह मैं हूं। ठीक है, शुरू करो। हल्के से, मुझे दर्द होता है। नहीं, हल्के से, मुझे दर्द होता है। नहीं, हल्के से, मुझे दर्द होता है। यह भी नहीं। हल्के से, मुझे दर्द होता है। तुम्हारी बारी। हल्के से मुझे दर्द होता है। रुको, तुम फिर से बोलो। मैं बॉस फेंग, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारी बातें बहुत अश्लील हैं।
मेरे पति को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएंगे। इस महिला, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तुम्हारे पति का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है या तुम्हारे बॉस का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है? छोटी लिन, अगर तुम चेन सेक्रेटरी जैसा हश्र नहीं देखना चाहती तो जल्दी बता दो। बताओ या न बताओ, मौत तो तय है, शायद वह समझ न पाए। मरते हाथ लकीर पीट रहे हैं, हल्के से, मुझे दर्द होता है। तुम किस स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो? जिंगगांग यूनिवर्सिटी, होटल मैनेजमेंट में डिग्री। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी। पर्सनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट लिन। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्यों बॉस फेंग ने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया? शायद इसलिए कि तुम शादीशुदा हो, अपने पति से बहुत प्यार करती हो। पहले वाली सेक्रेटरीज की तरह उस पर गलत नजर नहीं रखोगी। लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने कभी सेक्रेटरी का काम नहीं किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ, सेक्रेटरी को क्या काम करना होता है? बिल्कुल करना होगा। बॉस फेंग की आंखें। बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए विदेश जाने के इन 3 सालों में रान ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम उससे तलाक नहीं ले सकते। माँ, मैंने यह शादी कभी मंजूर ही नहीं की थी। बड़ा हो गया है बेटा, अब माँ की बात नहीं मानता। जब तुमने फेंग कंपनी शुरू की थी तो मैंने सू ग्रुप से तुम्हें फंड दिया था। अब तुम्हारे पंख आ गए हैं, बस मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। आपके खिलाफ जाने की बात नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में कोई और है। तुमने शादी के बाहर रिश्ता बनाया। जो दूसरों की शादी में दखल दे वह अच्छी लड़की नहीं हो सकती। छोटी मो, रान अच्छी लड़की है। उसके माता पिता के बाद मैंने मदद करनी चाहिए, पर उसने खुद पर भरोसा रखा। नेम यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी ग्राउंड लेवल से काम शुरू किया। होटल में वेट्रेस बनी। हाँ, रान बहुत सीधी सादी है, कभी दिखावा नहीं करती। दिखावा नहीं करती या फिर चालाक है? ये बच्चा, रान ऐसी लड़की नहीं है। आज मैंने उसे भी बुलाया है। तुम उसे देखोगे तो पसंद आ जाओगे। और हाँ, वीकेंड पर फेंग फैमिली डिनर है। तुम्हें रन के साथ जरूर आना होगा। तुमने उसे बुलाया, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं मिलना चाहता। रन आ गई है। रन अंदर आओ, आज जियाओमो भी आया है। तुम दोनों पति पत्नी मिल लो। वह भी यहाँ है। जियाओमो, यह तुम्हारी पत्नी रन है। कहाँ गया? पलटते ही गायब हो गया। जियाओमो। रन गुस्सा मत हो। फेंग फैमिली की डिनर पार्टी में तुम भी आना और जियाओमो से मिलना, तो तलाक नहीं होगा। माँ, मैं तलाक के लिए राजी हो गया हूँ, क्योंकि मैंने धोखा दिया है। क्या तुमने भी धोखा दिया? भी धोखा दिया? आपका मतलब है? उसने कहा था कि वह एक औरत को लेकर आएगा। मैं किसी भी हालत में इस चालाक औरत को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तो उसे किसी और से प्यार है। रन तुमने धोखा कैसे दिया? तुम इतनी सीधी सादी हो। 3 साल तक जियाओमो का इंतजार किया बिना किसी शिकायत के। माँ को यकीन नहीं होता कि तुमने धोखा दिया। क्या तुम किसी बुरे आदमी के चंगुल में फंस गई हो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वह बुरा नहीं है, नहीं धोखेबाज, बस उसे देख नहीं सकता। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कौन सा इत्तेफाक? बताओ माँ को, उसका नाम क्या है? उसका नाम है। हेलो बॉस फेंग। लिन सेक्रेटरी, कल सुबह 8 बजे से पहले होटल के सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करके मेरे ऑफिस में ले आना। ठीक है। माफ कीजिए माँ, मुझे कुछ जरूरी काम निकालना है। किसी और दिन आपसे मिलूंगी। बॉस फेंग, आपके जरूरी दस्तावेज। लिन सेक्रेटरी, तुम्हारी खुशबू मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बॉस फेंग, मेरी खुशबू बस साधारण डिटर्जेंट की खुशबू है, बहुत आम है। लिन सेक्रेटरी, तुम यहाँ मेरी आंखें बनकर आई हो, लेकिन तुम्हारी नजर यह ठीक नहीं लगा है। माफ कीजिए बॉस फेंग, मैं अभी फाइलें सही कर देता हूँ। बॉस फेंग,
थोड़ी देर में कोई बहाना सोचूंगा। बॉस फेंग को एक सफेद शर्ट पहनने के लिए कहना होगा। हे भगवान, क्या यह एक शादीशुदा औरत को देखना चाहिए? कौन? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है। यह क्या है? सचिव लिन, बॉस फेंग, मेरी बात सुनिए। मैंने जानबूझकर आपको नहीं देखा। ये मैंने आपके लिए गलत काम नहीं है। आप मेरे दिल में एक आदमी भी नहीं है। आदमी नहीं। मेरा मतलब है, आप मेरे दिल में सबसे सम्मानित नेता है। केवल दूर से देखा जा सकता है, पास नहीं जाया जा सकता। केवल दूर से देखा जा सकता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है केवल दूर से देखा जा सकता है, पास जाने की हिम्मत नहीं। यह एहसास इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह क्या है? यह मेरे पति ने मुझे दिया था, प्यार का प्रतीक। बॉस फेंग को यह कैसे पता हो सकता है? बॉस फेंग, मैं कसम खाता हूँ, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत विचार नहीं है। मेरे दिल में केवल मेरे पति है। बाहर जाओ। बॉस फेंग, आप और सचिव लिन, ये क्या है? तुम बताओ। क्या मैं आदमी नहीं लगता? कौन कहता है? आपका मर्दाना हार्मोन लगभग बह रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वैसे बॉस फेंग, आपने मुझे जो जांचने के लिए कहा था, उस रात वो व्यक्ति, उसका कोई सुराग मिला है? मुझे छोड़ दो प्यारे प्यारे, साफ तौर पर तुमने मुझे लुभाया था। रुको, उसे छोड़ दो। ये छोटी लिन नहीं है क्या? मेरी गोद में आना चाहती हो? छोड़ दो, खुद को इतना महत्व मत दो। और आगे से हमारे होटल की लड़कियों से छेड़छाड़ मत करो। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? उस रात मेरे पास से भाग गया, क्या किसी और आदमी के कमरे में नहीं गया? तुमने देखा? मैंने देखा, तुम एक आदमी के साथ कमरे में गए। तुम इतनी आजाद हो, मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? लिन रान ने एक आदमी के साथ सोया? वह एक दुर्घटना थी और इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं बस देख रहा था कि तुम असंतुष्ट हो, इसलिए सोचा तुम्हें एक आदमी का स्वाद चखा दूं। दूर हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा एहसान नहीं ले रहे हो। क्या तुम्हें पता है कितनी औरतें हैं जो मेरे बिस्तर पर चढ़ना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो तुम दूसरी लड़कियों को क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हें जबरदस्ती पसंद है ना? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं खुश नहीं हुआ तो कोई भी नहीं जा सकता। मुझे छोड़ दो। यह होटल है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं सुरक्षा को बुला सकती हूँ। तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ। मुझे गिरफ्तार करो। क्या तुम्हें पता है इस होटल का सबसे बड़ा सहयोगी मैं हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारा बॉस फेंग आए तो भी मुझे थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। तुम औरत, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम हो बॉस फेंग। मैं कह रहा हूं, तुम। क्या वह नहीं पहचान पाएगा कि बॉस फेंग ही है? उस रात का आदमी। तुम होटल के मैनेजर हो, है ना? तुम सही समय पर आए। इस औरत ने मुझे लात मारी। तुम्हें मुझे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। अच्छा हुआ कि पहचाना नहीं। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं तुम्हारे होटल का सबसे बड़ा सहयोगी हूं। आज की इस घटना का मुझे एक जवाब चाहिए। सबसे बड़ा सहयोगी लिन यांग। तुरंत समूह के साथ उसके सभी सहयोग समाप्त करो। हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है बॉस फेंग। बॉस फेंग, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम एक अंधे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हें मार पड़ेगी। तुम भी यही चाल चल रहे हो। ले जाओ इसे। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्रिया बॉस फेंग। माफ करना, यह सब मेरी वजह से हुआ। कंपनी को एक ग्राहक खोना पड़ा। बॉस फेंग, शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। तुम्हें बचाने वाले लिन सचिव थे।
तुमने बहुत अच्छा किया। खुद को दोष मत दो। आगे दूसरों की रक्षा करते समय पहले खुद को सुरक्षित रखना सीखो। तो फेंग यमराज भी इतने बेरहम नहीं हैं। लिनरॉन, तुमने जाना, यह फेंग बॉस को दिखाने के लिए जानबूझकर किया था। मैंने कहा था तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। बॉस, मुझे लगता है आप लिन सेक्रेटरी के प्रति थोड़े खास है। क्या खास? पहले आप औरतों के साथ बर्फ की तरह ठंडे रहते थे। उस रात वाली औरत के अलावा मैंने कभी नहीं देखा आप किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। क्या विदेश से लौटकर आप समझदार हो गए? मुझे लगता है तुम विदेश से लौटकर नौकरी छोड़ना चाहते हो। बॉस, मैं गलत था। माता जी, आओ। बेटा, आज रात का पारिवारिक भोज पहले से तय था। तुम्हें राना के साथ जरूर आना होगा। मैंने कहा था तलाक होगा। मैं नहीं मानती कोई और औरत मेरे फेंग परिवार के दरवाजे में घुसने की सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज रात के पारिवारिक भोज में मैं सबके सामने आधिकारिक तौर पर तलाक की घोषणा करूंगा। आज रात इन होटल में पारिवारिक भोज में मैं आधिकारिक तौर पर तलाक की घोषणा करूंगा। तलाक समझौता तुम्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है। सेक्रेटरी लिन, बॉस फेंग, वकील को तलाक समझौता तैयार करने को कहो। बॉस फेंग, आप तलाक ले रहे हैं? अजीब बात है, क्या यह संयोग है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, आप चिंता न करें, मैं वकील को तलाक समझौता तैयार करने को कहूंगा। मैं शादीशुदा होने के कारण ही सेक्रेटरी बनी थी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी तलाक ले रही हूं। लेकिन यह बहुत संयोग है। बदमाश, आज रात तुम कुछ भी गलत मत करना। माँ, उसने तलाक के लिए हाँ कर दी है और उसे पता है कि आज रात मैं सबके सामने तलाक की घोषणा करूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं और मेरे उस अजनबी पति की पहली मुलाकात सबके सामने तलाक की घोषणा के साथ होगी। चाहे सबके सामने तलाक ही क्यों न हो, लेकिन मैं शर्मिंदा होकर नहीं निकलूंगी। मैं गर्व से, सम्मान के साथ जाऊंगी। तीन साल की शादी, यह पहली बार है जब मैं अपने पति से मिल रही हूं। लिनरॉन, वह पार्टी में कैसे आ गई? ये लड़की कौन है? इतनी खूबसूरत। आज रात की महिला मेहमानों में मुझे लगता है कि वह सबसे खूबसूरत है। नमस्ते। माफ कीजिए, पूरा बैंक्वेट हॉल कैसे जाए? सीधे जाइए, फिर मुड़ जाइए। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वह बहुत देर से आ रही है, शायद उसे पछतावा हो रहा है। तलाक नहीं चाहती। शायद रास्ते में कोई समस्या आ गई हो। फोन करके पूछते हैं। हेलो, मैं फेंग हूं। ये मुश्किल है, चलो कोई कमरा ढूंढते हैं। तुम कपड़े उतारो, मैं मदद करता हूं। वह नहीं आएगी। वह किसी और आदमी के साथ कमरे में है। क्या कमरे में? माँ, मैं इस तरह की लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। रान समझदार बच्ची है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, है ना? शायद कोई गलतफहमी हो। माँ, मैंने खुद सुना है, कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। यह तलाक मैं जरूर लूंगा। जियोमो, जरा नहीं। रान माफ कीजिए, मैंने गलती से। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। स्माइली स्टिकर।
मुझे याद है बॉस फेंग जिसे ढूंढ रहे थे उस पेन पर यह स्माइली स्टिकर भी था। क्या हाँ, बॉस फेंग के ढूंढे व्यक्ति से जुड़ी है। अरे बॉस, क्या ये लिन सेक्रेटरी नहीं है? सोचा नहीं था। संवारने के बाद वो इतनी खूबसूरत लगती है। बॉस फेंग। लिन सेक्रेटरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह मेरा कोई निजी काम है। यह आवाज तो रन जैसी लग रही है। बुजुर्ग महोदया, मैंने अभी देखा वांग मैडम आपको ढूंढ रही थी। कह रही थी कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। पूछ रही थी कि कहाँ से बनवाई है। अच्छा, फिर मैं उन्हें बताती हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? निजी काम। क्या संयोग है? बस मेरे पति से न मिल जाऊं। अगर बॉस फेंग को पता चला कि मैं तलाक ले रही हूँ। मेरा निजी काम खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। जब निजी काम खत्म हो गया है तो बिल्कुल सही। मेरे साथ ऑफिस चलो, ओवरटाइम करिए। ओवर टाइम? लिनन का यह स्टिकर और बॉस फेंग की उस पेन के बीच आखिर क्या संबंध है? अरे, ये तो बॉस फेंग के साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली औरत का छोड़ा हुआ स्माइली स्टिकर है ना? वन नाइट स्टैंड वाली औरत। मैंने ऐसे आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और वह तलाक ले रहा है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? उसे तो दिखाई नहीं देता, फिर भी लगता है जैसे उसे सब पता हो। मैं सोच रही थी, यही है बॉस फेंग के साथ ओवरटाइम कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। सच कहूं तो मैं बस यही सोच रही थी। बॉस फेंग और उनकी पत्नी हमेशा से इतने प्यार में थे ना? अचानक तलाक क्यों? प्यार में बिना मिले ही शादी हो गई थी। प्यार कहां से होता? पता नहीं था। बॉस फेंग की भी अरेंज्ड मैरिज थी। हम दोनों की कहानी एक जैसी है। मेरी राय में तो माता पिता के वादे के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शादी और प्यार आजाद होने चाहिए। सिर्फ प्यार से शादी करने पर ही खुशी मिल सकती है। तो लिन सेक्रेटरी, आपके हिसाब से कैसी शादी खुशहाल होगी? शादी तो ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके, जो साथ दे, समझदार हो। शादी जुआ नहीं है, धैर्य रखना चाहिए। बस सही इंसान का इंतजार करो, चाहे प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो, कोई बात नहीं। तुम सही कह रहे हो, बस सही व्यक्ति से मिलना जरूरी है। चाहे रास्ता थोड़ा मुश्किल हो, कोई बात नहीं। बॉस फेंग, सावधान। लिन सेक्रेटरी। बॉस फेंग, खुशकिस्मती से आप ठीक हैं। लगता है तुम अभी भी खुद को सुरक्षित रखना नहीं सीख पाए। बॉस फेंग, आप मुझे दिखाई दिया होगा। यह दरवाजा खराब हो गया है, मरम्मत के लिए कर्मचारी आ रहे हैं। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। बैठो, मैं तुम्हारी दवा लगाता हूँ। बॉस फेंग, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं सिर्फ आंखों से देख नहीं सकता, बाकी सब कर सकता हूँ। मैं सब कर सकता हूँ। मेरे लिए यह पकड़ो। अनुमान नहीं था कि बॉस फेंग का इतना अहंकार होगा। हाँ, एक समय के राजकुमार अचानक आंखों की रोशनी खो दी, बेचारे। वह दिन निश्चित रूप से बहुत कठिन रहे होंगे, लेकिन वह अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं। बॉस फेंग, माफ कीजिए, मुझे यह बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। कोई बात नहीं। हालांकि सामने सिर्फ अंधेरा है, लेकिन दूसरी इंद्रियां और तेज हो गई हैं, और मन को शांत करने में मदद मिलती है। बॉस फेंग, असल में आपने जो कहा वह गलत था। एक सामान्य व्यक्ति जो कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं वह कोई और शायद न कर पाए। लिन सेक्रेटरी, तुम्हें चापलूसी कब से आने लगी? बॉस फेंग, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, पहले दवा लगाओ। लिन सेक्रेटरी, तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है?
नहीं, शायद ऑफिस में बहुत गर्मी है। हिलो मत, आओ। तुम वही औरत हो उस रात की। मैं बॉस फेंग, आपका फोन। बॉस, मुझे हिनोट होटल की उस रात की औरत मिल गई है। वो हमारे होटल की ही एक कर्मचारी है। कर्मचारी? क्या वह मेरे आसपास की कोई है? आपके आसपास? नहीं, वो अभी मेरे पास है। तुम्हारे पास? लगता है मैं गलत था। लिन सेक्रेटरी नहीं है। तुम कहां हो? तुरंत मुलाकात का इंतजाम करो। जी, इस तरफ आइए। पहले कार पार्क करो। अच्छा। 20 जून की रात हिनो होटल में वह महिला तुम थी। हाँ, मैं थी। तुम कैसे साबित करोगी? मैं अपनी चीजों पर खुद के बनाए स्टिकर लगाती हूँ। अगर ऐसा है तो जब मैंने इस पेन से इंसान ढूंढा, तुमने क्यों नहीं बताया? बॉस फेंग, मैंने सुना था आपकी सेक्रेटरी आपके बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश में निकाल दी गई। मैं यह नौकरी नहीं खोना चाहती थी। वैसे भी मैं उस रात नशे में थी, इसलिए बॉस फेंग के साथ मुझे बॉस फेंग से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन सेक्रेटरी लिन को यह स्टिकर मिल गया। डरो मत, मैंने कहा था जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। क्या बॉस फेंग ने लिनरान के लिए जिम्मेदारी लेने का वादा किया? अगर ऐसा है तो बॉस फेंग को जिम्मेदारी सिर्फ मेरे लिए लेनी चाहिए। बॉस फेंग, उस रात मेरी पहली बार थी। अरे, सेक्रेटरी लिन। बॉस फेंग चियू के साथ क्यों हैं? वे क्या बात कर रहे हैं? बॉस ने कहा है, कुछ जरूरी काम है, अभी अंदर मत जाओ। अरे, वे आखिर बात क्या कर रहे हैं? ये बॉस फेंग का निजी मामला है, गोपनीय। बाद में पता चलेगा। बॉस फेंग, वह रात एक गलती थी। मैंने जिम्मेदारी लेने का वादा किया। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की देखभाल करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहती हो? बॉस फेंग, जब मैं आपकी हो चुकी हूं तो मुझे एक पहचान चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूं। मैं तुम्हारी पहचान की घोषणा कर दूंगा। तुम्हें फेंग मैंशन में ले जाने का इंतजाम करूंगा। हम लिनरान, बॉस फेंग की सेक्रेटरी बनकर क्या मिला? मैं ही भविष्य की बॉस फेंग की पत्नी हूं। आगे से तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहोगी। नमस्ते, मिसेस फेंग। बॉस फेंग अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं? हाँ, ये बॉस फेंग का निजी निवास है। मालकिन पुराने घर में रहती है, आमतौर पर यहाँ नहीं आती। यह भाग्य अब मेरे पास आया है। लिनरान, मैं यहाँ हूँ। तुम इस जीवन में यहाँ रहने की सोच भी मत करना। मिस चू, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आप बॉस फेंग द्वारा मेपल गार्डन लाई जाने वाली पहली महिला है। यहाँ तक कि बॉस फेंग की पत्नी को भी ये सुविधा नहीं मिली। सच में? मतलब मैं मिसेस फेंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। हाँ, बस मुझे बॉस फेंग को बिस्तर पर ले जाना है। जब बॉस फेंग और वो पीवीसी पत्नी तलाक ले लेंगे तो मैं ही एकमात्र मिसेस फेंग बन जाऊंगी। अरे सुना है, बॉस फेंग अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं और नई पत्नी से शादी करने वाले हैं। सुना है, नई पत्नी पहले ही फेंग हाउस में रहने लगी है। अचानक तलाक क्यों? कहा जाता था बॉस फेंग अपनी पत्नी के लिए हर औरत को ठुकरा देते थे। अरे वो सब झूठ था। मैंने सुना है बॉस फेंग और उनकी पत्नी की शादी अरेंज थी। कोई प्यार नहीं था, नई पत्नी से ही सच्चा प्यार है। तो बॉस फेंग ने तलाक लिया क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया। मुझे थोड़ा दुख क्यों हो रहा है? हमारा तो बस एक संयोग था, एक रात का मामला। और मैंने भी तो शादी के बाद धोखा दिया। दूसरों को दोष देने का कोई हक नहीं।
लिनरान, होश में आओ। तुम बस सेक्रेटरी और बॉस हो। बॉस फैंग, आपकी कॉफी। सेक्रेटरी लिन, तुम्हारा चोट ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक है। कल रात तुम्हारे परिवार ने देखा होगा, जरूर चिंता हुई होगी। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? पति है? पति? प्रेमी कहना चाहिए। हाँ, प्रेमी। सेक्रेटरी लिन ने कहा था, शादी सिर्फ प्यार से ही करनी चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच बहुत प्यार होगा ना? हाँ, इतना प्यार कि तुम्हारी तरह तलाक होने वाला है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकती। हाँ, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत प्यार है। कोई बात नहीं। अरे सेक्रेटरी लिन। बॉस फेंग, आपने उस रात वाली औरत को ढूंढ लिया है, फिर भी खुश क्यों नहीं है? तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? ग्राउंड लेवल पर काम करने चले जाओ। मेरा मतलब है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप और मैडम के तलाक के बारे में क्या कर रहे हैं? इसका क्या इंतजाम कर रहे हैं? वह तलाक नहीं दे रही है, सिर्फ पैसे के लिए। उसे 3 करोड़ दे दो और तलाकनामा भेज दो। उसे साइन करवाओ। जी। और हाँ बॉस फेंग, आज रात आपका एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। आपको मैडम को साथ ले जाना होगा। वे सभी अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड ले जाएंगे। क्या आप नई मैडम को साथ ले जाना चाहेंगे? बॉस फेंग, क्या आज हम नई मैडम को लेने जाएं? नहीं, यहीं इंतजार करो। सेक्रेटरी लिन, कार में बैठो। बॉस फेंग, तो आप सेक्रेटरी लिन के साथ जाना चाहते थे? चलो पीते हैं। बॉस फेंग, आप आ गए। सुना है आप तलाक ले रहे हैं और नई बहू को मैशन में ले आए हैं। आज की डिनर पार्टी में आप नई बहू को लेकर आए होंगे। जल्दी से सबको दिखाओ। बैठ जाओ। क्या ये नई बहू है? बॉस फेंग का टेस्ट अच्छा है। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम नई बहू नहीं हो, तो क्या बॉस फेंग की पहली पत्नी हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बॉस फेंग की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी, ये डिनर पार्टी तो पार्टनर के साथ आने की थी। इसमें अपने पार्टनर को लाना था। लूजी हाओ, बहुत बोल रहे हो, जिंदगी से थक गए हो। हाँ, मेरी गलती। सेक्रेटरी जी, माफ करना, पहली मुलाकात है, हमें मौका दो। ये पेग पी लो, आगे से दोस्त है। माफ कीजिए, मेरा पेट खराब है। पहली बार देखा बॉस फेंग किसी के लिए शरबत पी रहे हैं। लगता है सेक्रेटरी बॉस फेंग के दिल में खास जगह रखती है। तुम क्या बोल रहे हो? एक कहावत है, काम हो तो सेक्रेटरी से करवाओ, काम न हो तो सेक्रेटरी के साथ करो। सेक्रेटरी लिन का चेहरा और बॉडी तो टॉप क्लास है। कहते थे बॉस फेंग औरतों से दूर रहते हैं, पर ये तो बहुत आगे निकल गए। मेरे इंसान का सम्मान करो, माफी मांगो। माफ कीजिए, मेरी गलती। क्षमा करे लिन सचिव, मैंने गलत बोल दिया। खुद को एक पेग सजा देता हूं। बॉस फेंग विदेश से वापस आने के बाद बहुत तरक्की कर रहे हैं। व्यापार की दुनिया में वो मांस खाते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सूप मिलता है। ये नहीं सोचा था कि प्यार में भी इतना सफल होंगे। तुम क्यों छिप रही हो? वो अंधा है, देख नहीं सकता। तुम जैसी औरतें सिर्फ पैसे के पीछे होती हो। उसने तुम्हें कितना दिया, मैं दोगुना दूंगा। आज मेरे साथ मजा करो। अपनी जुबान संभाल कर रखो। काफी जोश है तुम में। बॉस फेंग, आपकी सचिव इतनी खूबसूरत है, सिर्फ छू सकते हो, देख नहीं सकते। आज रात मेरे साथ खेलो ना। लगता है मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत नरमी बरती थी।
आज के बाद तुम्हें सूप भी नहीं मिलेगा। दिवालिया होने का इंतजार करो। नहीं बॉस फेंग, आप गुस्सा न करें, शांति से बात करें। ये सिर्फ एक औरत है, आपको इतना नहीं होना चाहिए। तुम भी सिर्फ एक कचरा हो। तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं, राजधानी से गायब हो जाओ। चले जाओ। धीरे, जल्दी मदद करो। धीरे। वास्तव में लिन सचे को परेशान किया। मैं बॉस फेंग के लिए होश लाने वाला सूप लाता हूँ। यह खुशबू, वह रात तुम थी। मैं, तुम। बॉस फेंग, होश लाने वाला सूप तैयार है। लिन सचिव। वाह, व्यक्ति मैं पहुंचा चुका हूं, समय भी हो गया है। मैं पहले चलता हूं। और इंतजार नहीं कर सकती, आज रात उनके नशे का फायदा उठाते हैं। चावल पक जाएगा। मुझे फेंग परिवार का बच्चा चाहिए। तभी मैं फेंग पत्नी की स्थिति पक्की कर सकती हूँ। वांगमा, आप आराम करें, यहाँ मैं हूँ। जी। बॉस फेंग। यह खुशबू उस दिन से अलग क्यों है? बॉस फेंग, मैंने चमेली की खुशबू वाला इत्र लगाया है। आपको पसंद नहीं? किसी ने तुम्हें नहीं बताया? मुझे चमेली से सबसे ज्यादा नफरत है। बॉस फेंग, तुम लिनरान के साथ इतने सक्रिय हो, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? अच्छा लिनरान, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कौन असली फेंग पत्नी है। सुना है नई पत्नी अचानक कंपनी आ गई, दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अरे मैनेजर, यह नई मैडम कौन है? आ रही है, आ रही है। चुयून। चुयून ही नई मैडम है। मैडम, आपका स्वागत है। हमें पहले से ही लगा था कि आपका व्यक्तित्व असाधारण है। आपकी हैसियत वाकई बहुत ऊंची है। आप लोगों को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा से ही शोहरत से दूर रहती हूँ। पहले बेसिक लेवल पर काम करती थी, ताकि लोगों पर दबाव न पड़े, इसलिए मैंने सबको नहीं बताया। मैडम तो वाकई बहुत विनम्र और उदार है, और कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती हैं। बस बॉस फेंग, वह हमेशा मेरी मुश्किलों से डरते हैं, मुझे और तकलीफ नहीं देना चाहते। हमेशा मुझे औपचारिक पहचान देना चाहते थे, इसलिए आज सबको बताया। तो यह बात है, बॉस फेंग की पसंदीदा औरत चुयून ही है। रन रन, तुम जानती हो मैं भविष्य की बॉस मैडम हूँ। क्या बात है, खुश नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ। मैडम, क्या आप बॉस फेंग से मिलने आई हैं? बॉस फेंग का ऑफिस इस तरफ है। लिन रन, तुम बॉस फेंग की सेक्रेटरी हो। जल्दी मैडम को ऑफिस ले चलो और अच्छी तरह सेवा करो। जी मैडम, इस तरफ आइए। बॉस फेंग, मैंने सुना है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए सूप बनाया है। शरीर को ताकत मिलेगी। आइए, मैं आपको सहारा दूं। जरूरत नहीं, मुझे लिन सेक्रेटरी की आदत है। लो। बॉस फेंग, जल्दी इस सूप का स्वाद लीजिए। कैसा लगा आपको? जरूरत नहीं, मुझे सूप पसंद नहीं। मुझे लिन सेक्रेटरी की बनाई हर्बल टी ज्यादा पसंद है। तो मैं बॉस फेंग और मैडम के लिए चाय बनाती हूँ। लिन रन, मुझे नहीं लगा था कि फेंग तुम्हारे लिए इतना खास व्यवहार करेंगे, और मेरे साथ इतना ठंडा। अरे बाप रे, मेरे लिमिटेड एडिशन के शूज गंदे हो गए। माफ कीजिए, मेरी गलती से हो गया। मैं ऐसा कर रही हूँ। जरूरत नहीं, बस एक जोड़ी जूते हैं, नहीं खरीद लेंगे। बस जूते ही तो हैं, लिन सेक्रेटरी। तुम्हें इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। और सुनो लिन सेक्रेटरी, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? तुम और तुम्हारे पति कितने प्यार से रहते हो? कोई राज बताओगी? आखिरकार अब मैं बॉस फेंग के साथ हूँ। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ कि मैं और बॉस फेंग तुम्हारी और तुम्हारे पति की तरह प्यारे हो जाएं, ताकि तीसरा बीच में आने की कोशिश भी न कर सके। मैंने अपने पति को कभी देखा तक नहीं है। ऐसा कोई रहस्य कहा है? कोई रहस्य नहीं, बस एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे का सम्मान करना। खुशी तो अपने आप मिल जाएगी। मुझे तुम्हारा और तुम्हारे पति का प्यार देखकर बहुत ईर्ष्या होती है। बॉस फेंग, तुम्हें नहीं लगता
बॉस फेंग, मैं पहले काम पर जाती हूँ। जियाओमो, तुम जल्दी से उस औरत को भगा दो और रैनरैन से माफी मांगने का तरीका खोजो। उसने फिर तुम्हारे पास शिकायत करने गई थी? रैनरैन का कोई दोष नहीं है बेटा, मैं तुमसे कहती हूँ। कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण नीलामी होने वाली है। वह प्रेम का प्रतीक शाश्वत हृदय विश्व प्रसिद्ध हीरा सार्वजनिक नीलामी में बिकेगा। तुम जाकर उसे खरीद लो और रैनरैन से माफी मांगो। यह उसके पैसे लेने का तरीका है माँ। शादी स्वतंत्र चुनाव होनी चाहिए और प्यार तो दिल से निकलना चाहिए। प्रेम का प्रतीक शाश्वत हृदय जबरन शादी का औजार नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तुम नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। तुम जाकर रैनरैन से माफी मांगो और उसे मना लो। जरूरत नहीं, वह शाश्वत हृदय मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं उसे कभी नहीं दूंगा। तुम तलाक का समझौता। आखिरकार तलाक हो ही जाएगा, अभी तक तो पता भी नहीं। मेरे उस कभी न मिले पति का नाम क्या है? हेलो। हेलो माँ। अरे रैनरैन, कुछ दिनों में एक नीलामी होने वाली है। माँ वहां नहीं जा पाऊंगी, क्या तुम मेरी तरफ से बोली लगा सकती हो? बोली लगाना? लेकिन मेरा कोई अनुभव नहीं है, डर लगता है कि कहीं गलती हो जाए तो। चिंता मत करो, मैं फोन पर तुम्हें गाइड करूंगी। तुम मेरी बात मानोगी तो गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर शुक्रिया माँ। माँ आप निश्चिंत रहें, भले ही तलाक हो जाए, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। तुम्हारी यह बात सुनकर माँ का दिल खुश हो गया। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा तलाक नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो माँ आप मुझे पता भेज दीजिए। ठीक है। बॉस फेंग, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शायद आपके पास वाली है, ये प्रसिद्ध फेंग समूह है, नई मिसेस चू यून, है ना? वाकई में खूबसूरत है, पूरे कार्यक्रम में सबसे आकर्षक। बॉस फेंग और मिस चू एकदम सही जोड़ी हैं, बिल्कुल मेल खाते हैं। सुना है आज सार्वजनिक नीलामी होगी, प्रेम का प्रतीक शाश्वत हृदय। बॉस फेंग मिस चू को लेकर आए हैं, यकीनन इसे हासिल करने के लिए। वह करोड़ों की कीमत वाला अनमोल हीरा शाश्वत हृदय। मालूम नहीं था बॉस फेंग ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। नीलामी शुरू हो गई है, माफ कीजिए। मेरे आदरणीय अतिथियों, नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। पेश है आज की पहली नीलामी वस्तु। यह पेंटिंग श्री श्नाइडर का मूल और दुर्लभ कार्य है। अब बोली शुरू होती है। शुरुआती कीमत 30 लाख। 50 लाख। बॉस फेंग वाकई में उदार है, मैं हार मानता हूँ। कोई और बोली? 50 लाख पहली बार, 50 लाख तीसरी बार। क्या 1 करोड़? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लिनरान, वह यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? बेहद खूबसूरत है। यही असली आकर्षण है। इसके सामने बाकी सभी फीके लगते हैं। मैं सु समूह की तरफ से सु माताजी के लिए बोली लगा रही हूँ। मैं 1 करोड़ देती हूँ। तुम फिर से लिनरान, तुम हमेशा मेरी राह में क्यों आती हो? न सिर्फ मेरी चमक फीकी करती हो, बल्कि इतनी ऊंची बोली भी लगाती हो। बॉस ने कहा था जूयून को किसी इवेंट में ले जाना है। यह भी नीलामी में आए हैं, क्या संयोग है? रुको, क्या मैं अभी अपने बॉस के खिलाफ बोली लगा रही थी? ऐसा तो नहीं। माफ कीजिए बॉस, मुझे भी किसी ने भेजा है। मैंने वादा कर दिया था, अब मुकर नहीं सकती। लगता है मेरी माँ मुझे चिढ़ाना चाहती है, इसलिए मुझसे बचकर मेरी सेक्रेटरी के पास गई। मिस लिन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ पहली बार बिक गया। मिस लिन इतनी चालाक निकली। उन्होंने आपको धोखा दिया और सीधे सु माताजी से जा मिली। मिस लिन ऐसी नहीं है। अब पेश है आज का मुख्य आकर्षण। मुझे यकीन है आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह है शाश्वत हृदय हीरा। शाश्वत हृदय प्यार का प्रतीक है, इसे अपने प्रिय को दें। यह आपके प्रेम के लिए सर्वोच्च वचन है। बॉस फेंग आज अनंत हृदय के लिए आया है। अनंत हृदय निश्चित रूप से मैडम का होगा। बॉस फेंग इसे जूयून को देने के लिए खरीद रहा है। क्या यह उसके प्रति प्यार का प्रतीक है? रॉन रॉन, आज तुम्हें यह अनंत हृदय जरूर हासिल करना होगा। माँ, मैं आपका इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती। तुम इन बातों की चिंता मत करो, पहले मेरे लिए इसे खरीदो। ठीक है, मैं आपकी जरूरत के अनुसार बोली लगाऊंगी। अच्छा, अनंत हृदय की नीलामी शुरू होती है।
कृपया बोली लगाएं। 1,30,00,000। मेरी माँ वाकई उस औरत के लिए अनंत हृदय खरीदने जा रही है। 1,50,00,000। 3 करोड़। 4 करोड़। 5 करोड़। 6 करोड़। 8 करोड़। बॉस फेंग मेरे लिए 8 करोड़ में हीरा खरीदने को तैयार है। लिनरान, तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? मैं बॉस के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, शायद मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। माँ, पहले ही 8 करोड़ हो चुके हैं, शायद हमें रुक जाना चाहिए। नहीं रान, तुम्हें अंत तक लड़ना होगा। बिल्कुल पीछे मत हटो। 10 करोड़। उस औरत ने मेरी माँ को क्या जादू कर दिया है, जो वह इतनी ऊंची कीमत देने को तैयार है। वाकई बहुत चालाक है। लिनरान, 40 लड़की। अनंत हृदय निश्चित रूप से मेरा होगा। लिन यांग, तुम उस बदमाश को बता दो। मेरा दिल दुख रहा है। बॉस फेंग। बॉस, बुजुर्ग महिला कह रही है कि आपने उनका दिल दुखा दिया है। 10 करोड़ पहली बार। बिक गया। अनंत हृदय सुसमूह की बुजुर्ग महिला ने खरीदा। बुजुर्ग महिला कहती है कि वह इसे अपने बेटे के लिए बहू को देने के लिए खरीद रही है। तो बुजुर्ग महिला इसे मुझे देने वाली थी। लिनरान, तुम बस एक छोटी सी सेक्रेटरी हो। चाहे कितनी भी मेहनत से खरीदो, यह तो वैसे भी मेरे हाथ में आएगा। फैंग मैडम का नाम है। बुरा हाल है, ऊपर आग लग गई है। लिनरान, बॉस फेंग, बॉस फेंग, तुम ठीक हो? बॉस फेंग, बॉस फेंग। क्या एक्सायोमो को चोट लगी है? अस्पताल ले जाओ। हाँ, बॉस फेंग, बॉस फेंग, तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? बॉस फेंग, क्या तुम देख पा रहे हो? तुम मुझे देख सकते हो? लिन सचिव, जैसा सब कहते हैं वैसी ही हो। बहुत खूबसूरत। तुम सच में मुझे देख पा रहे हो? डॉक्टर, बॉस फेंग, बधाई हो। इस हादसे में आपके दिमाग पर जोरदार चोट लगी थी, जिससे आंखों की नसों पर दबाव बनाने वाला खून का थक्का हट गया और आपकी नजर ठीक हो गई। धन्यवाद। बॉस फेंग, ये बहुत अच्छा है। आपकी नजर ठीक हो गई। बॉस फेंग, माफ कीजिए, आप लोग बात करें। लिन सहायक, इतने सालों से अभी भी वही हेयर स्टाइल है। बॉस फेंग, तुम देख पा रहे हो? बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है, ये सोचा नहीं था। ये तो किसी को रोशनी वापस दिला सकता है। मैंने अभी गलत बोल दिया। मेरा मतलब था, मालिक का कर्मचारियों के प्रति प्यार बहुत महान होता है, जो मालिक की नजर ठीक कर सकता है। हेलो, क्या मेरी चाची की शादी हो रही है? अरे बॉस, माफ कीजिए, आप लोग बात करें, मैं बाद में आता हूं। बॉस फेंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मालिक के साथ बोली लगाना ठीक नहीं था, लेकिन वह मेरा निजी समय था। मैंने किसी के कहने पर किया था। मैं मना नहीं कर सका। तुम सच में मजबूर थे। मजबूर? नहीं, मैं खुद ही मान गया था। बस मुझे नहीं पता था कि बॉस भी वहां होगा। माफ कीजिए, मेरे घर के मामलों की वजह से आपको परेशानी हुई। तुम्हारे घर के मामले? मेरे तलाक की वजह से। इसलिए मेरी माँ ने। बॉस फेंग की माँ। माफ कीजिए, गलत जगह आ गया। बॉस, तलाक के कागजात मैडम ने साइन कर दिए हैं। ये तलाक के कागजात कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अजीब है,
मुझे अचानक से मिचली क्यों आ रही है? कहीं हादसे में चोट तो नहीं लगी? लिन यांग, तुम लिन सेक्रेटरी का चेकअप करवाने जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैडम, आपको अभी चलना फिरना नहीं चाहिए, नहीं तो चोट और बढ़ सकती है। हो सकता है आपको जिंदगी भर के लिए अपंग होना पड़े। जिंदगी भर के लिए अपंग। बॉस फेंग कहाँ है? वह कैसा है? फिक्र मत करो, बॉस फेंग नजर ठीक है, बल्कि उनकी नजर भी वापस आ गई है, वह देख सकते हैं। हाँ, सुना है। बॉस फेंग ने मैडम की रक्षा के लिए चोट खाई थी, मगर मुसीबत में भी भलाई निकल आई। यह तो प्यार की ताकत है, मैडम। हाँ, क्या वह औरत जो तुम लोगों के साथ आई थी, वे अभी बहुत खुश हैं? लिन रान, कौन सी मैडम? वह तो बस एक सेक्रेटरी है, तुम लोग अंधे हो क्या? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लिन रान, तुमने बॉस फेंग को मेरे बजाय तुम्हें बचाने के लिए खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तुम अब उनके पास नहीं रह सकती। यह लड़की कुछ दादी माँ, छोटी लिन, बताओ तो, अभी जो लड़की गुजरी, क्या वो शाओमो है? बाहर वाली प्यारी सी लड़की। दादी माँ, अरे वो तो बस बॉस फेंग की सेक्रेटरी है, उसका नाम लिन सेक्रेटरी है। दादी माँ, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, बॉस फेंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अरे हाँ, शाओमो, मैंने लिन यांग से सुना कि तुम देख सकते हो, क्या यह सच है? मैं देख सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, आपको चिंता करवाई। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी चिंता करूँ तो क्या गलत है? मैं अभी जाकर यह अच्छी खबर रान रान को बताता हूँ, उसे यहाँ बुलाता हूँ। तुम आखिरकार इस बार मिल सकते हो। रान रान बहुत सुंदर है, तुम उसे देखकर जरूर पसंद करोगे। माँ, मैंने कहा था, मैं उसे जीवन भर नहीं मिलूंगा। रान रान एक अच्छी लड़की है, तुम उसके प्रति इतने पक्षपाती क्यों हो? माँ ने अनंत हृदय खरीदा तुम दोनों को मिलाने के लिए, गलतफहमी दूर करने के लिए। चाहे तुमने अनंत हृदय खरीदने के लिए किया हो, तुम मेरे ऊपर से जाकर मेरे सेक्रेटरी को निर्देश नहीं दे सकते। सेक्रेटरी, मैंने कभी तुम्हारे सेक्रेटरी का उपयोग किया? मैं जानता हूँ तुम मुझे चिढ़ाना चाहती हो, लेकिन काम काम है, निजी निजी। तुमने उसे तुम्हारी जगह भेजा। तुम मेरे साथ यह सब मत करो, माँ की बात सुनो। अनंत हृदय लेकर जाओ, रान रान से माफी मांगो। अनंत हृदय तुमने खरीदा था, भेजना हो तो खुद भेजो। यह सब अभी नहीं, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। कल अस्पताल से घर आओ, माँ कुछ अच्छा खाना बनाएगी, हम जश्न मनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं तैयारी करती हूँ। रान रान, माँ की मदद करने के लिए धन्यवाद। अनंत हृदय खरीदने के लिए कल माँ अच्छा खाना बनाएगी, तुम घर आकर खाना खाना। पता है माँ। वैसे माँ, क्या हमने खाने जाने का वादा नहीं किया था? थोड़ी देर से घर आकर खाना भी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मुझे रान रान को अच्छे से सजाना है। आज रात उस बदमाश लड़के को जीतने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ रान रान, नीलामी में उस दिन जिसने तुमसे अनंत हृदय के लिए प्रतिस्पर्धा की, तुम्हें वह कैसा लगा? माँ अचानक बॉस फेंग के बारे में क्यों पूछ रही है? क्या माँ को चिंता है कि बॉस फेंग मेरे उस विश्वसनीय पति से बेहतर है? डर है कि मुझे बॉस फेंग पसंद आ जाएगा? मुझे कोई याद नहीं। बुरा हाल रान रान को मेरे बेटे के बारे में जरा भी याद नहीं। ज्योमो, तुम्हारा आकर्षण बहुत कम है। रान रान, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? माँ ऐसा पूछ रही है तो जरूर चिंता है कि मुझे कोई और पसंद आ जाएगा। माँ ने इन सालों में मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, चाहे जो भी हो मुझे माँ को खुश करना है। माँ आप चिंता न करें, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, पूंजीपति वर्ग के लोगों से। मुझे तो वो लोग पसंद हैं जो वेतनभोगी वर्ग के हैं। बुरा हाल, मेरा बेटा तो पूरी तरह काम में लगा हुआ है। कंपनी बड़ी होती जा रही है, बहू को पसंद नहीं है तो क्या करें? माँ आप चिंता न करें, अगर भविष्य में मैं आपकी बहू नहीं रही तो भी मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। इतनी अच्छी बहू। एक्सायोमो की आंखों में धूल पड़ी है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वैसे माँ, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया मुझे यहाँ क्यों लाया? जब मैं रैन रैन को सजा संवार दूंगी, मुझे यकीन है कि यह बदमाश लड़का मोहित नहीं होगा। चलो माँ के साथ चलो। बस यही लेते हैं। माँ, रैन रैन इसे पहन कर देखो। माँ, यह बहुत सेक्सी है। यह ड्रेस मैं ले रही हूँ, मैं सोच रही थी कि यह कौन है। क्या यह लिनरा नहीं है? तुम्हारे पास यह गरीब दिखने वाली बूढ़ी औरत कहीं तुम्हारी माँ तो नहीं? तुम कौन हो? मैं वह हूँ जिस तक तुम पहुँच नहीं सकते। यह एक हाई एंड स्टोर है, तुम जैसे गांव से आए लोगों के लिए। जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
चुयू, अपनी भाषा संभाल कर। तुम जैसी गरीब माँ बेटी। क्या मुझे तुम्हारे साथ सम्मान की बात करनी चाहिए? मिस चू, आप आ गई। वीआईपी ट्रायल रूम यहाँ है। यह ड्रेस हमने पहले चुनी थी, पहले हमें ट्राई करने दो। इसका क्या मतलब है? यह दुनिया में सिर्फ एक ही है। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो सबका समय बर्बाद मत करो। मिस चू को पहले ट्राई करने दो। सुन लिया? यहाँ पहले आने का कोई नियम नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ले सकता है। तुम जैसी गंदी बूढ़ी औरत जिसके पास पैसा नहीं है, ट्राई करने की हिम्मत भी करती हो? मेरी सलाह है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। कोई तुमसे लड़ने को तैयार नहीं है। माँ, मुझे वास्तव में यह ड्रेस पसंद नहीं है। चलो चलें। रैन रैन, तुम चिंता मत करो, सब माँ पर छोड़ दो। क्या तुम मुझे एक बूढ़ी औरत समझकर नजरअंदाज कर रहे हो? मानो या न मानो, मेरे एक शब्द से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की सीनियर वीआईपी हूँ। मैं एक बार में ही 10 लाख खर्च कर देती हूँ। तुम जैसी गांव से आई माँ बेटी, क्या तुमने कभी 10 लाख देखे हैं? माँ, मेरी यह दोस्त इस साल एक अमीर आदमी से जुड़ गई है। वास्तव में मुझे वह ड्रेस पसंद नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, अभी स्टोर पर पहुँचो, नहीं तो इस स्टोर को बंद करना पड़ेगा। हम टॉप 10 लग्जरी ब्रांड है, अगर नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो। हमारी रोटी छीनने का सपना देख रहे हो? बस बहुत हो गया, अब और नाटक मत करो। आज स्टोर मैनेजर आएगी तो भी वह सम्मान से मुझे अंदर बुलाएगा और तुम लोगों को बाहर निकालेगा। मुझे अंदर बुलाओ और फिर तुम लोगों को बाहर निकाल दो। मिसेस फेंग, बड़ी माता जी। हमारे स्टोर में वीआईपी ग्राहक को परेशान किया। अंधी आंखों वाली चीज। यह हमारे मॉल की सबसे बड़ी शेयरधारक है। अगर इन्हें नाराज किया तो हमारा स्टोर कैसे चलेगा? जल्दी से बड़ी माताजी से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं, मैं इतनी छोटी दिमाग वाली नहीं हूँ। सीधे निकाल दो। ठीक है, मैं अभी निकाल देता हूँ। जल्दी से नीचे जाओ। बड़ी माताजी, आज आपको हमारे छोटे से स्टोर में आने का समय कैसे मिला? क्या अब हम इस कपड़े को ट्राई कर सकते हैं? आप कौन सा ट्राई करना चाहती हैं? सब ट्राई कर सकते हैं। माँ, क्या आप सच में इस मॉल की शेयरधारक हैं? रुको, भले ही तुम यह बूढ़ी औरत इस मॉल की शेयरधारक हो, तो क्या हुआ? मेरा पति दिल्ली का सबसे अमीर आदमी है। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं न सिर्फ तुम्हारी इस दुकान को बंद करवा दूंगी, बल्कि तुम्हें पूरी दिल्ली में रहने नहीं दूंगी। दिल्ली में तुम्हारा पति चाहे कितना भी अमीर हो, क्या वह मेरे बेटे से अमीर है? हा हा हा, अरे मैं देख रही हूँ तुम्हारा बेटा शायद कोई जमीन बेचकर अमीर बना हुआ नौटंकीबाज है। मैं भूल गई, बूढ़ी औरत, तुम शायद गांव से हो। शायद नहीं जानती कि दिल्ली में सिर्फ पैसा काफी नहीं है, ताकत और रुतबा भी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास है? अगर नहीं है तो जल्दी से हटो मेरे रास्ते से। माँ, जिस अमीर आदमी को उसने पकड़ रखा है वह सच में पैसे और ताकत वाला है। हम उससे नहीं लड़ सकते। आप मेरी वजह से ऐसे लोगों से न उलझे जिनसे नहीं उलझना चाहिए। आज यह पूरी दुकान मेरी है। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा पति कितना बड़ा आदमी है। क्या वह मुझे बाहर निकाल सकता है? बूढ़ी औरत, तुम मेरा इंतजार करो। हेलो। हेलो पति, आज वांडू मॉल के ड्यूसी स्टोर में कोई मुझे बाहर निकालना चाहता है। तुम्हारे फेंग समूह के नाम पर वांडू मॉल का ड्यूसी ब्रांड स्टोर माँ पूरी दुकान लेना चाहती हैं। मक्खियों को साफ करने में मेरी मदद करो। पति, तुरंत वहां से निकलो। आज वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं। मिस चू, मैं इस मॉल का प्रबंधक हूँ। ये दुकान हमारी बड़ी माताजी ने ले ली है। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाओ, और साथ ही दुनिया भर के सभी वांडू मॉल में स्थायी रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध। यह जरूर कोई गलती है। ऐसा नहीं है। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, यह जरूर कोई गलती है। लिनरान, तुम मेरा इंतजार करो। छोड़ दो। माँ, तुम बहुत बढ़िया हो। इस दुकान के सारे कपड़े मेरे लिए पैक कर दो। माँ, पहले कुछ फल खा लो। हाँ अच्छा, अरे रान रान, मैंने तुम्हारे लिए जो सुंदर कपड़े खरीदे थे वो क्यों नहीं पहन रही? माँ, आज सिर्फ हम दो हैं। मैं किसके लिए सजूं? जब कोई मौका मिलेगा तब पहन लूंगी। ठीक है। मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ। ठीक है।
माँ, ज्योमो वापस आ गया है। अरे माँ ने तुम्हारे कमरे में खुशबू लगा दी है। जब अस्पताल से आई हो तो नहा लो, बुरी नजर उतार दो। थोड़ी देर में खाना खाएंगे। ठीक है। हाँ। रान रान, जल्दी आओ, बैठो। माँ ने तुम्हारे लिए जूस निकाला है। माँ ने खुद जूस निकाला है, चखो। देखो माँ, माफ करना, माँ ने तुम्हारे कपड़ों पर गिरा दिया। कोई बात नहीं माँ। रान रान, वो कपड़े जो माँ ने तुम्हारे लिए खरीदे थे ऊपर दाईं तरफ हैं, तुम जाकर बदल लो। अच्छा, ठीक है। अरे फिर से बिजली क्यों गई? मैं देखती हूँ। यह एहसास इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या तुम वही हो? जिसने मेरी माँ को बहकाया था? सचमुच मजाक करो ना? हम, तुम ही हो, फ्रैंक के पुराने घर में आने वाली औरत। तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अगर मैं कहूँ कि यह एक गलती थी तो तुम मानोगी? नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने जानबूझकर किया। वह हमेशा से हमें जोड़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती की शादी से खुशी नहीं मिलती। मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करूंगी। मैंने कहा था। तलाक के लिए क्या चाहिए? बेझिझक बताओ। घुमा फिराकर मेरी माँ का इस्तेमाल मत करो। मैंने कभी आंटी का इस्तेमाल नहीं किया। हर औरत तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं भागती। मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि माता पिता ने बचपन में ही मंगनी कर दी थी। मैं इनकार नहीं कर सकती। जब दोनों की मर्जी नहीं तो अच्छे से अलग हो जाते हैं। हम, तुम्हारे कर्म अच्छे से अलग होने वाले नहीं लगते। मैंने कहा था कि वह एक गलती थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बेहतर है इस वीकेंड हम डिवोर्स के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। ठीक है। रान रान, क्या हुआ? पेट खराब हो गया? हाल ही में बार बार उल्टी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मुझे चेकअप करवाना होगा। मम्मी, कोई बात नहीं। आज थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। कपड़े मैं यहाँ रख रहा हूँ। आज जल्दी घर चलते हैं। अच्छा। यह पीठ क्यों कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? शियाओमो, कैसा रहा? रान रान से मिले? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? कुछ महसूस हुआ? कुछ जाना पहचाना सा लगा। माँ, तुमने अगरबत्ती में कुछ मिलाया है क्या? अपनी ही बेटी को फंसा रही हो। मैं क्या मिलाऊंगी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें रान रान के लिए कुछ महसूस हो रहा है? बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी देख रहा हूँ। बच्चा रखना है या नहीं? अब मैं न सिर्फ शादी के बाहर संबंध बना रही हूँ बल्कि उसकी बच्ची भी पाल रही हूँ। उसे बताओ क्या? कल रात पुराने घर में कैसा रहा? मैंने पुराने घर में उस औरत को देखा। आप मैडम की बात कर रहे हैं तो ये आपकी मैडम से पहली मुलाकात होगी। आपको उनका कैसा लगा? तुम भी ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यह पीठ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वह कुछ सेक्रेटरी लिन जैसी लग रही है। बच्चे के पापा कौन है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वह सेक्रेटरी लिन, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। बच्चा रखना है या नहीं, इस पर फिर से सोच लो। बच्चा? कैसा बच्चा? तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। पास वाले का किसी और का बच्चा है। हॉस्पिटल में रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं, उसे बता दूं तो भी क्या होगा? वह जुयूंग को पसंद करती है। जुयूंग के लिए तलाक लेने को तैयार। मुझे बच्चे के मामले में उसे परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।
कहाँ तकलीफ है? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक अस्पताल क्यों आई लिन सेक्रेटरी? कल रात तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, कल रात खाना खाने के बाद मेरा पेट खराब हो गया था। आज सुबह अस्पताल आ गई। लिन सेक्रेटरी, तुम्हारे और तुम्हारे पति का रिश्ता कहाँ है? मेरे पति को बेशक चिंता होती है, उन्हें पता है मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो बेहाल हो गए। सच कहूँ तो लिन सेक्रेटरी के पति को कभी देखा भी नहीं। लिन सेक्रेटरी, तुम्हें किस तरह के आदमी पसंद हैं? मेरे पति वो मेरे दिल में है। सबसे हैंडसम, बेस्ट और बेहतरीन आदमी। इतने अच्छे हैं, हमारे बॉस फैंग से भी ज्यादा हैंडसम। बॉस फेंग भी बेशक हैंडसम है, लेकिन प्रेमी की नजर में तो प्रेमिका सुंदर होती है ना। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारे पति तो बेहाल हो गए। तुम बीमार हो तो उन्होंने तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। वो पैसे कमाकर घर चलाते हैं, ये भी मेहनत का काम है। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये बॉस फेंग को परेशान कैसे कर सकते हैं? इस बच्चे का आना एक अनचाही घटना थी। ये मेरी गलती भी है, लेकिन आखिर ये मेरा बच्चा है। मैं इसे खत्म करने का दिल कैसे कर सकती हूँ? लिन सेक्रेटरी, सुना है कि बॉस फेंग ने तुम्हें घर छोड़ा था। क्या तुम औरत बनकर मेरे आदमी को छीनना चाहती हो? चुयून, कल मैं बीमार थी। संयोग से बॉस फेंग मिल गए। वो कर्मचारी बता रहे थे, इसलिए मुझे आए। और उस समय लिन असिस्टेंट भी मौजूद थे। ढोंग मत करो, मैं तुम्हें बता दूं। बॉस फेंग के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने घर वाली बूढ़ी औरत से तलाक लेने में भी देर नहीं की। तुम मेरे सामने क्या हो? सपने मत देखो। चुयून, मैंने कभी तुमसे तुलना नहीं की। मैं तुम्हारे बॉस फेंग की इश्क हूँ, लेकिन तुम इस वजह से मेरा अपमान नहीं कर सकती। लिन रॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? कृपया अपनी हैसियत समझो। मैं भविष्य की सीईओ पत्नी हूँ और तुम सिर्फ एक छोटी सी सेक्रेटरी हो। छोटी सी सीईओ सेक्रेटरी। क्या तुम्हारी हिम्मत मेरे सामने बहस करने की? मेरी सलाह है, अपना सामान पैक करो और खुद ही चली जाओ। कभी भी बॉस फेंग के सामने मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें राजधानी में रहने नहीं दूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी बहू सिर्फ रैन हो सकती है। दूसरी औरतें मेरे फेंग परिवार में दाखिल होने की सोच भी न करें। मैंने उसके साथ वीकेंड पर तलाक लेने का समय तय कर लिया है और मेरी शादी के बारे में फैसला करने का अधिकार मेरे पास है। इसके अलावा मैंने वादा किया था कि मैं चुयू की जिम्मेदारी लूंगा। बॉस फेंग, आप और आपकी पत्नी का शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है। बॉस फेंग, आप और आपकी पत्नी का शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है। राना ने 3 साल तक आपका इंतजार किया। मैंने उसके माता पिता से उसकी देखभाल करने का वादा किया था। शादी का सर्टिफिकेट, मैं इसे आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। आप दोबारा सोच लें। सोचने की जरूरत नहीं, अगर मैं उसे देख भी लूं, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता और वही है जिसने तलाक का प्रस्ताव रखा वीकेंड पर मुझसे तलाक लेने के लिए। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हें राना से कोई प्यार नहीं था, इसलिए तलाक ले रहे हो। तो क्या तुम्हें उस औरत से प्यार है? क्या तुम उसे प्यार करते हो? मैं बॉस फेंग की सेक्रेटरी हूँ, मेरा जाना या रहना बॉस फेंग तय करेंगे। क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रही हो? बॉस फेंग को बहकाना चाहती हो ताकि वो तुम्हारा साथ दें, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, आज तो मैं जानबूझकर बॉस फेंग के ऑफिस में आने का फायदा उठाकर तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है उनसे शिकायत करने का। मुझे बॉस फेंग से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का अपना एचआर मैनेजमेंट है। अगर मुझे जाना भी है तो मुझे एक वजह तो दो। लिन रैन, तुम सिर्फ एक छोटी सी सीईओ सेक्रेटरी हो और मिस्टर सीईओ की पत्नी है। कंपनी में बॉस फेंग के अलावा सब कुछ पत्नी ही तय करती है। मेरी सलाह है, चुपचाप अपना सामान पैक करो और चली जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। अच्छा, चूंकि तुम अपनी हैसियत नहीं समझती तो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। सब सुन लो। मैं सीईओ पत्नी के नाम पर घोषणा करती हूँ, लिन रैन। उसे निकाल दिया गया है। चुयू, तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम्हारे पास अधिकार है? फिर कोशिश करके देखो, उसे मेरे साथ ले चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ, मुझे मत छुओ। मैंने उसके साथ सिर्फ एक वादे के कारण किया है। वादा तोड़ नहीं सकता और साथ ही वादा करने का मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी करूंगा। माँ, आपने भी कहा था वह मेरा 3 साल से इंतजार कर रही है। अगर आप हमारे तलाक को रोकेंगी तो क्या आप उसका समय बर्बाद नहीं कर रही हैं? क्या बॉस फेंग मिस चू कंपनी गई है और सेक्रेटरी लिन के साथ उनकी झड़प हो गई। क्या? तुरंत कंपनी वापस चलो। लिन रॉन, तुमने देखा, मैं ही फेंग ग्रुप की मालकिन हूँ।
लिनरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मिस चू, तुम्हारे पैरों में आंखें नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष? लिनरान, तुम एक अनाथ हो जिसका कोई पहचान या पृष्ठभूमि नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्यों नहीं बोल रही? अभी तो बहुत बहादुर थी ना? लिनरान, तुमने देखा? यही हमारे स्टेटस का फर्क है। बॉस फेंग मेरे हैं और मिसेस फेंग का पद भी सिर्फ मेरा होगा। तुम बॉस फेंग को बहकाकर अपना स्टेटस बढ़ाना चाहती हो। यह तो बेहुदा सपना है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमेशा निचले दर्जे की रहोगी और मैं ऊंचे दर्जे की मिसेस फेंग हूं। वह प्रेग्नेंट है, उसके पति 3 साल से विदेश में है ना? प्रेगनेंसी के टाइम के हिसाब से वह बिल्कुल उस रात का है जब वह बॉस फेंग के साथ थी। क्या यह बॉस फेंग का बच्चा है? बॉस फेंग, चुप रहो। अगर 10 मिनट में फेंग ग्रुप नहीं पहुंचे तो कल से नौकरी की जरूरत नहीं। बॉस का लव लाइफ बहुत मुश्किल है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लिनरान को किसी भी हालत में फेंग फैमिली का बच्चा पैदा नहीं करने देना, नहीं तो मेरा मिसेस फेंग का पद खतरे में पड़ जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ और अच्छी तरह सबक सिखाओ। मैडम, वह अभी प्रेग्नेंट है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? उसके पति तो काफी समय से विदेश में है। अब तो पता चला है कि वह गर्भवती है। पता ही नहीं किस मर्द की औलाद है। ऐसे अनजान बच्चे का अगर गिर भी गया तो उसकी किस्मत ही खराब थी। गलत माँ के पेट में आया। बीबी जी सही कह रही हैं। ऐसी चंचल औरतों का बच्चा गिर भी गया तो क्या वह मर्द हमारा कुछ बिगाड़ भी पाएगा? नहीं चियो, तुम मुझे परेशान करो, मुझ पर आओ। बच्चा मासूम है। किसने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को हाथ लगाऊंगी? मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा गर्भपात हो गया तो वह खुद ही गिर गई। फेंग मो, जल्दी आओ, मुझे और अपने बच्चे को बचाओ। अगर उसने यह बच्चा जन्म दिया तो फेंग को जरूर पता चलेगा कि वही उस रात वाली औरत है। अब मेरी सारी चीजें छिन जाएंगी। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं ही फेंग समूह की फेंग बीबी हूँ। इसे पकड़ो। फेंग मो, जल्दी आकर मुझे बचाओ। नहीं बीबी जी, बॉस फेंग आ गए हैं। जल्दी से उसे उठाओ। बॉस फेंग, आप कैसे आ गए? आज तो आपको बुजुर्गों के घर जाना था ना? बॉस फेंग, सचिव लिन को कुछ नहीं हुआ। बॉस फेंग चिंता न करे। क्या हुआ है? बोलो। बॉस फेंग, मैं नहीं चाहती थी कि लोग आपको बताएं। बात यह है, सचिव लिन ने मेरे बारे में कुछ बातें कही। लोग मेरे लिए नाराज थे। मैं इतनी छोटी दिल वाली नहीं हूँ। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। बीबी जी बहुत दयालु हैं। यह राष्ट्रपति के सचिव होने पर निर्भर करता है। ऊपर वालों के साथ बदतमीजी करती है। बॉस फेंग, आपको सचिव लिन को सजा देनी चाहिए बीबी जी के लिए, इस बुरे व्यवहार का बदला लेने के लिए। हाँ बॉस फेंग। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया। सचिव लिन कहती है नहीं तो नहीं ही है। यह सच है बॉस फेंग। आप बीबी जी पर भरोसा नहीं करते तो क्या हम सब पर भरोसा नहीं करेंगे? हाँ, बीबी जी सच कह रही हैं। सचिव लिन ने सचमुच बीबी जी को परेशान किया। तो मैं हैरान हूँ, इतने सारे लोगों के होते हुए लिनरन ने चियू को कैसे परेशान किया? सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तुम सब झूठ फैला रहे हो। मैं चाहकर भी अपना पक्ष नहीं रख सकती। चुयून, आज से अपना सामान लेकर मेपल गार्डन से निकल जाओ। क्या? बॉस फेंग, नहीं। ले जाओ। बॉस फेंग, ऐसा नहीं है। मुझे समझने दो बॉस फेंग। और तुम लोग, आज जो भी इस घटना में शामिल था, सभी राजधानी से बाहर निकल जाओ। अभी तक नहीं गए? क्या दावत खाने का इंतजार कर रहे हो?
क्या वह मेरे लिए ऐसा कर रहा है? तुम ठीक हो? क्या तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे हाल ही में पेट में तकलीफ हो रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जल्दी बैठ जाओ। आगे ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे फोन करना। मेरा मतलब कंपनी में है। धन्यवाद, धन्यवाद बॉस फेंग। चुयुंग ने क्यों लिन सेक्रेटरी को इतना निशाना बनाया? लिन्यांग, होटल जाकर चेक करो, कैमरा फुटेज देखो उस रात का। क्या सच में चुयुंग थी? हाँ, लिनरान, मैं तो उसकी ही हूँ। मैंने बस एक छोटे कर्मचारी को सबक सिखाया। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह तुम्हारी इतनी रक्षा क्यों कर रहा है? लिनरान की कार। तो मुझे माफ करना, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। हेलो, मेरे लिए एक काम करो जल्दी। फायदा जाहिर है तुम्हें मिलेगा। लिनरान, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। हम जल्द ही अस्पताल पहुंचेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, माँ से माफी चाहती हूँ। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। अगर तुम चले गए तो पापा को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस दुनिया में आए थे। वे बहुत दुखी होंगे। लिनरान, मत रो। लिनरान, मैं वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात का विश्वास करो, मत रो। फेंगमो, दरअसल बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लिनरान, 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 तुम्हें क्या हुआ? नहीं, लिनरान। लिनरान कहाँ है? कैसी है? मुझे बताओ। बॉस, आप खुद जाकर देख लें। लिनरान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बॉस फेंग, आपके पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं। मैं आपको अंदर आराम करने में मदद करती हूँ। दफा हो जाओ। लिनयांग, जाकर पता करो यह हादसा कैसे हुआ। जब मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक फेल हो गए। किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। जी बॉस फेंग, आपने मुझे जांचने के लिए कहा था कि उस रात वो व्यक्ति क्या चू जी की बात का कुछ पता चला है। आपका कमरा हाई सिक्योरिटी जोन है। दरवाजे पर कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन आसपास के कॉरिडोर में है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चू जी उस रात कॉरिडोर के आसपास जरूर थी, लेकिन लिन सेक्रेटरी भी वहां थी और अगली सुबह तक वहां रही। क्या? आपके शक के मुताबिक अगर उस रात वो चू जी नहीं थी तो कॉरिडोर में दिखने वाला कोई भी हो सकता है, लिन सेक्रेटरी भी। जाओ पता करो, पक्का करो कि वह औरत कौन है। बॉस फेंग, आप फिक्र न करें। आपकी खुशी के लिए मैं हर तरह से पता लगाऊंगा। अगर सच में वही है तो बहुत अच्छा होगा। क्या करूं? बॉस फेंग को मुझ पर शक होने लगा है। नहीं, अगर बॉस फेंग को पता चला कि लिनरान उसकी बच्ची की मां है तो मेरे सारे काम खुल जाएंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। बुरे वक्त में अच्छा ये हुआ कि पूरी कोशिश के बाद बच्चा बच गया है। वह मर्द जो तुम्हारे साथ हादसे में आया था, जागते ही तुम्हारा हाल पूछ रहा था, वह बच्चे का बाप है ना? हाँ, बच्चा?
कौन सा बच्चा? ओए बच्चे के बाप, तुम सही वक्त पर आ गए। इस प्रेग्नेंट औरत को अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। बच्चा बचाने का यह अहम वक्त है। ऐसी दुर्घटना हो गई। तुम इनके पति होकर भी ध्यान नहीं रखते। प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो? बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हें खबर नहीं? अगर उस रात सच में लिन रान हो सकती है, प्रेगनेंसी के 3 हफ्ते समय से देखें तो वह जो बच्चा है वह मेरा ही हो सकता है। लिन रान, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? वह अभी भी शादीशुदा है और चू यूंग के साथ भी। मैं और वह सिर्फ एक गलती थे। उसे गर्भवती होने की बात नहीं बतानी चाहिए। बॉस फैंग, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? यह बच्चा बिल्कुल मेरे पति का है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, 15 जून की रात तुम कहाँ थी? अजीब बात है, वह अचानक उस रात के बारे में क्यों पूछ रहा है? 15 जून की रात बहुत समय बीता है, मुझे याद नहीं है। सीसीटीवी दिखाता है कि उस रात तुम हिनो होटल में थी। क्या उसे कुछ पता चल गया है? हाँ, उस रात मुझे कुछ काम से वापस होटल जाना पड़ा था। तो लिन सेक्रेटरी, तुम होटल से कब निकली थी? मैं अच्छे से सोचकर बताना, होटल में सीसीटीवी होता है। दरअसल मैं अगली सुबह ही होटल से निकली थी। लिन सेक्रेटरी, तुम पूरी रात होटल में क्यों रुकी थी? उस रात तुम कहाँ थी? मैं अपने पति को लेने गई थी। उस रात उन्होंने पार्टी में ज्यादा पी लिया था। मैं और वह होटल के कमरे में थे। लिन सेक्रेटरी और तुम्हारे पति, कितना रोमांटिक है। बॉस फेंग, हालांकि ये निश्चित नहीं हो पाया उस रात वो व्यक्ति कौन था, लेकिन एक बात तो तय है, लिन सेक्रेटरी का पति पिछले 3 साल से विदेश में है। वो बिल्कुल वापस नहीं आया। देश नहीं लौटा, तो उसके पेट में जो बच्चा है वह उसके पति का नहीं है। हाँ। लिन यांग, तुम तुरंत किसी को भेजो, मेरे और लिन रान के पेट के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ। ठीक है। डीएनए टेस्ट? नहीं, मैं इतनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। बस फेंग और वह पीली सूरत वाली औरत का तलाक हो जाए, मैं तुरंत कानूनी तौर पर उसकी हो सकती हूँ। उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलने देना कि लिन रान उसके बच्चे की माँ है। फूल कहाँ हैं? मैंने तुम्हें मरीज को देखने के लिए फूल खरीदने को कहा था, शादी का प्रस्ताव देने के लिए नहीं। बॉस फेंग, इस इलाके की दुकानों में बस गुलाब ही बचे हैं। पहले इन्हीं से काम चलाओ, चिंता मत करो। मिस लिन को देखकर जरूर खुश होगी। बॉस की खुशी के लिए तो दिल ही तड़प गया। बॉस फेंग नहीं, आप तो इस पूरे रास्ते में 3 बार शीशा देख चुके, 5 बार टाई ठीक कर चुके। बॉस फेंग, कोई बड़ा मामला है क्या, जिसमें गर्भवती मुझे चोटिल होते हुए भी काम पर लगना पड़े? क्या मैं इतना बेरहम हूं? नहीं, आप कैसे अचानक इतने फॉर्मल कपड़े पहनकर आ गए? ये सब मिस लिन के लिए है। मिस लिन हमारी कंपनी की कर्मचारी है और मिस चू की वजह से घायल हुई है। हमारे बॉस फेंग को जरूर थोड़ा फॉर्मल रहना चाहिए। चलो बाहर निकलो। ये लो तुम्हारे लिए। फूलों की दुकान में बस यही फूल बचे थे। ओह, शुक्रिया। आप बच्चे के बाप हो, पहले अपनी बीवी को पोषण आहार खिलाओ। अरे गलतफहमी है, ये मेरे बॉस है, मैं खुद कर लूंगा। बॉस फेंग को परेशान कैसे करते हैं? कोई परेशानी नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। बॉस, पहली बार देखा बॉस प्रेग्नेंट कर्मचारी की सेवा कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? कोई बात नहीं। मिस लिन, आप तो प्रेग्नेंट होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, फिर भी आपके पति का दर्शन तक नहीं हुआ। न कभी उन्हें आपको ऑफिस से लेते देखा। क्या उनकी नजरों में सचमुच आप हैं? उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, नजरों में कैसे होंगी? वो हम मां बच्चे का पेट पालते हैं,
अब बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, मिल नहीं सकते। मिस लिन, आप अपने पति के प्रति सचमुच समर्पित हैं ना? क्या ये इसलिए कि वो अपने पति से प्यार करती हैं, शादी टूटने से बचाना चाहती हैं, इसलिए मेरे बच्चे की बात छुपा रही थी? बॉस फेंग, पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। पेरेंटिंग टेस्ट? अरे किसका पेरेंटिंग टेस्ट? बेशक मेरा और आपके पेट में पल रहे बच्चे का। क्या? कोई रक्त संबंध नहीं। ये कैसे संभव है? रक्त संबंध क्यों नहीं है? ये असंभव है। क्या तुमने गलती से ले लिया? बॉस फेंग, मैंने खुद रिपोर्ट ली है और इसमें तुम्हारा और लिन सेक्रेटरी का नाम लिखा है। गलती नहीं हो सकती। मैं डर गई थी। जो भी हो, अब उसका शक दूर हो जाना चाहिए। उसका शक दूर कर दिया। डॉक्टर वैंग, अगर तुम मेरी बात मानो, बॉस फेंग और लिनरान के बच्चे की पेरेंटिंग रिपोर्ट में कुछ हेरफेर करो, मैं तुम्हें संतुष्ट करने वाला इनाम दूंगी। जब मैं प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी, तुम्हें भी फायदा होगा। क्या यह मतलब नहीं कि तुम्हारे पास मेरी कमजोरी है? लिनरान, मैं न सिर्फ तुम्हारे बच्चे को बेघर कर दूंगी, मैं तुम्हें बदनाम करके राजधानी से बाहर फेंक दूंगी। तुम कभी भी मेरे साथ फेंग की पत्नी का पद नहीं ले पाओगी। हेलो श्रीली, सुना है पिछली बार लिनरान ने तुम्हें बहकाया था और फेंगमो ने देख लिया। फेंगमो ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और तुम्हें दिवालिया कर दिया। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो। असली दोषी लिनरान, अब मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। आज आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। यह बहुत अजीब है। मेरे पेट में बच्चा साफ तौर पर बॉस फेंग का है। आखिर किसने हेरफेर किया? मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में गर्भवती हो जाओगी। बॉस फेंग का बच्चा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चियू, क्या तुमने पेरेंटिंग रिपोर्ट में हेरफेर किया है? बिल्कुल मैंने किया। बॉस फेंग पहले ही मुझे मान चुके थे। तुम क्यों मेरे साथ यह सब छीनने की कोशिश कर रही हो? यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। चियू, क्या तुम अभी तक नहीं समझी? बॉस फेंग जैसे लोग हमारे जैसे नहीं होते। हमें अपनी सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए। जो चीजें हमारी नहीं हैं, उनके बारे में सोचने से सिर्फ निराशा मिलेगी। अपना झूठा चेहरा छुपा लो। मैं तुम्हें बदनाम किए बिना नहीं रहूंगी। बॉस फेंग तुमसे मोहभंग नहीं करेगा। तुम क्या करना चाहती हो? यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। छोटी सुंदरी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लिनरान, मैं देखना चाहता हूं कि ये वीडियो फैलने के बाद तुम बॉस फेंग को कैसे लुभाओगी। तुम वही होटल वाला घिनौना आदमी हो। तुम क्या चाहते हो? लिनरन, सब तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। बॉस फेंग ने मुझे राजधानी से निकाल दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे वाह, ये 4 के 60 फ्रेम वाला फोन है। बहुत अच्छा है। बॉस फेंग, आपने जो काम दिया था मैंने कर दिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो यह सब क्या है, बॉस फेंग? हाल ही में इस व्यक्ति के साथ लगातार गुप्त संपर्क में रहे हैं। पता लगाओ, मुझे इस व्यक्ति की पूरी जानकारी चाहिए। जी, तुम खुद बताओगे या मुझे तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी? बॉस फेंग, तुम राजधानी में सब कुछ नियंत्रित करते हो। मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं दे रहे। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा? तो तुम कोशिश करके देख लो। ठीक है। अभी तय कर लिया? मैं कहता हूं, चियू ने मुझसे संपर्क किया था मुझे मिस करने के लिए। बॉस फेंग, मैंने गलती कर दी, मुझे समझने दो। पप्पू ने हत्या की कोशिश की और कार दुर्घटना का कारण बना। अपहरण और हत्या का प्रयास, तुमने जो कुछ भी किया है, मैंने सब कुछ जांच लिया है। यह सब लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी गलती मानो। बॉस फेंग, नहीं।
रन रन, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ले जाओ बॉस फेंग। मुझे छोड़ दो। माफ करना, मुझे देर हो गई। पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। लिन सेक्रेटरी, तुम मुझसे कब तक छुपाती रहोगी? ठीक है, मैं मानती हूँ, उस रात वह मैं ही था। मैंने कहा था मैं जिम्मेदारी लूंगा, अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आज से मेरे साथ रहो। तुम ही मेपल गार्डन की मालकिन हो। बॉस फेंग मेरा पति है, यह बाप है। लिनरान, तुमने शादी के बाद धोखा दिया और किसी और का बच्चा पैदा किया। अगर तलाक नहीं लिया तो वह अनजान पति के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं भी जल्द से जल्द तलाक ले लूंगी। तुमने बुलाया। काम का संदेश। चलो, आज आखिरकार पूरी तरह से तलाक हो सकता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। मेरा वह अनजान पति आखिर दिखता कैसा है? बॉस फेंग, तुम कैसे? मैंने अपने पति को तलाक के लिए बुलाया था। क्या संयोग है, मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो बुलाया था। तुम हम साथ ले सकते हैं। ठीक है। रुको, माँ, यह तलाक नहीं हो सकता। तुमने यह माँ बहुत आसानी से कह दिया। इतनी जल्दी? माँ, आपको औपचारिक रूप से पेश करता हूँ। यह आपकी नई बहू है, मेरी जिंदगी की एकमात्र प्यारी औरत। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आज यह तलाक होकर रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारे लिए इतनी चिंता की और तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा हो चुका है। पति पत्नी। रान रान, यह वह है जिसे मैं तुम्हें कभी पेश नहीं कर पाया। मेरा वह लापरवाह बेटा। आगे से तुम्हारा ख्याल रखना। तो मेरी अरेंज्ड मैरिज वाला बॉस फेंग ही था। अरे, अब बॉस फेंग क्यों बुलाओ? क्या बुलाओगी? पति। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दादी बनने वाली हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। मैंने तुम्हारे लिए दिन चुन लिया है। चलो घर चलते हैं। रान रान को एक बेहतरीन शादी देनी होगी। चलो घर चलते हैं।